इन कप्स का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, और इसके अलावा हम किचन की जो ये चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों को हम किस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं अपने किचन में। इसके अलावा इन डब्बियों का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डब्बियों को आप फेंकने से पहले एक दफ़ा वीडियो ज़रूर देख लें और अपने किचन के सारे बर्तन समेटें इस टोकरी में। इस तरह के मज़ीद टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपको अपनी वीडियो में बड़े अच्छे अच्छे से टिप्स दिखाऊंगी। तो ये टिप नंबर फर्स्ट है, ये जो मग आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जो पेंट गोल्ड पेंट इसके ऊपर हुआ हुआ है और ये बहुत ही ये फैंसी कप्स हैं, ठीक है। इनको हम जैसे आम यूज़ में नहीं, हम जैसे गेस्ट वगैरह के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ये एक नुकसान है कि इसको आप माइक्रोवेव जो है ना उसमें नहीं रख सकते। ये माइक्रोवेव फ्रेंडली नहीं है। आप इसको कभी भी इस तरह इन जो ये कप्स हैं इनको कभी भी माइक्रोवेव में ना रखें। मेरे बच्चों ने एक दफ़ा एक कप को गलती से माइक्रोवेव में रख दिया और उससे क्या नुकसान हुआ कि इसके ऊपर जितना भी ये पेंट था, जो गोल्ड था, ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ये भी ख़राब हो गया। और ये जो गोल्ड पेंट था, ये देखें जी यहाँ से सारा उतर गया है, ठीक है। स्पार्किंग होती है माइक्रोवेव में थोड़ी सी, और उसके बाद जो होता है ये सारा जो पेंट है ना ये सारा उतर जाता है। तो इन दोनों का फ़र्क मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाला जो था ये ओवन में रखा और ये वाला जो था ये नहीं रखा। इन दोनों में ना वाज़ेह फ़र्क है। इन उसका पेंट बहुत ज़्यादा डिम हो गया है, डल हो गया है, और उसके ऊपर जो गोल्ड पेंट था वो भी उतर गया है। और ये मैं आपको इन दोनों का फ़र्क दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। मेरे सामने ये हैं और मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है, कैमरे में इतना क्लियर नहीं, बट आपने इसको ओवन में नहीं रखना। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने किचन की जो ये इस तरह की चीज़ें हैं उनको कैसे अरेंज करके रखें। जब जब हम किचन में खाना बनाते हैं ना, तो हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें ये चीज़ें जो हैं बर वक्त मिल जाएँ, सामने मिल जाएँ, तो हमारे ना टाइम की भी बचत हो जाती है। अगर ये सामने ना हो, हमें मिले ना, तो हमारे जो है ना वो टाइम बहुत ज़ाया होता है ढूंढने में। तो इसको इन सब चीज़ों को आप एक जगह पे रखें। मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और काम करना बहुत आसान हो जाएगा किचन में। इस तरह की एक आप बास्केट लें जिसके इस तरह से कंपार्टमेंट्स हों। मेरे पास ये बास्केट है, ठीक है, और इसके जो 6 कंपार्टमेंट्स हैं, इसके 6 सेक्शन बने हुए हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है आप एक भी उसमें मतलब आपके पास इस तरह के 6 ना हो, आपके पास 2 या 3 वाली भी जो बास्केट हो वो भी चल जाएगी। नीचे इसके सुराख थे कि वो पानी जो है वो भी ड्रेन हो जाता है। तो आप क्या करें, अपनी इन तमाम चीज़ों को ना एक जगह ही अरेंज करके रखें। अगर आप इस तरह, एक और भी चीज़ है कि आप इसको जो है ना, इन चीज़ों को आप कहीं पे वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, कोई क्लिप वगैरह लगा के या कोई भी ऐसे हैंगिंग की चीज़ लगा के ना, आप इन सब चीज़ों को ना हैंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंड होल्डर है, ये इससे इसका बहुत फ़ायदा है। जो भी आपने को बर्तन वगैरह पकड़ना हो, रुमाल वगैरह जल जाते हैं, तो इससे बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरी ये वाली टिप आपको कैसी लगी। तो चले जी, हम चलते हैं अब टिप नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, ये मसालों की डब्बियाँ होती हैं या किसी चीज़ की डब्बियाँ होती हैं जो हमें आती हैं, हमारी उसके अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आप ऐसी जो हैं वो डब्बियों को फेंकें नहीं, इनका बहुत फ़ायदा है। ये देखिए जी, ये वाली छोटी सी जो डिब्बी है, ये मेरे बच्चे जो चाइना मिट्टी वगैरह से क्ले से खेलते थे, ये मैंने उसकी संभाल के रखी, वॉश करके रख ली कि मुझे ये मेरे काम की थी, तो इस वजह से मैंने इसको फेंका नहीं। ऐसे ही आप बच्चों की चीज़ों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये ऑरिगैनो की डिब्बी थी, तो मैंने इसको वॉश करके अच्छे तरीके से, और इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला। जैसे दही भल्ले वगैरह बनते हैं, उनके ऊपर चाट मसाला डालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे ये होता है कि इधर उधर गिरता भी नहीं है, चम्मच भी नहीं यूज़ होता। आप इजीली इसको अपने मसाले या किसी भी फ्राइज़ के ऊपर डाल सकते हैं। इसी तरह से ये वाली डिब्बी है, छोटी सी ये डिब्बी है, और इसको मैंने इस तरह से इस्तेमाल में लेके आई हूँ कि ये छोटी इलायची जो होती है ना, सब्ज़ इलायची, ये मसाले के अंदर या किसी चीज़ के अंदर ना अंदर ही अंदर वो गुम हो जाती है, ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है, और इससे क्या होता है, हमारा टाइम ज़ाया होता है। तो अपने टाइम को बचाएं और इस तरह की डिब्बी को इस्तेमाल में लाते हुए इसको इसमें यूज़ करें। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप?
हम फोर्थ टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह की बास्केट में आप अपने सारे किचन के बर्तन रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। आप एक दफ़ा जो है इस पर इस तरीके से आप अपने बर्तन रखें तो आपको बहुत सुकून होगा। अपने छोटे किचन में आप अपनी जो है ना सारे बर्तन जो है इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। छोटे किचन का मसला भी ख़त्म। आप ये देखें जी, ये मेरे पास प्लेट्स हैं और ये मेरे पास जो है ना 12 प्लेट्स हैं। मेरे पास ये जो है ना इनकी 2-2 प्लेट्स जो हैं हर सेट की टूट गई हुई हैं। तो ये 12 की 12 प्लेट्स मैं आपको इसके अंदर इस एक बास्केट के अंदर रख के दिखाऊंगी आपके सामने। ये देखें जी, ये सबसे बड़ा साइज़ था प्लेट्स का और उससे छोटा ये वाला साइज़ था। ये भी मैं इसी में ही रख रही हूँ आपके सामने। और बाकी दूसरी भी वो 4 प्लेटें हैं वो भी मैं इसी के सामने रखूँगी। ये 12 प्लेट्स जो हैं ये मैंने एक ही बास्केट में आपको इस तरह से रख के दिखाई हैं। ये देखें जी, आपका सबसे बड़ा मसला हल हो गया है कि आपने अपने बर्तनों को जो है ना वो इस तरह से अरेंज करके अपने किचन में रख सकते हैं। छोटे किचन का मसला होता है, ज़्यादातर घरों में छोटा किचन होता है, तो हमें छोटे किचन को जो है ना वो किस तरह से मतलब अपने बर्तनों को अरेंज करके रखना है। आप आराम से देखें जी, एक एक करके इसमें से आराम से प्लेट्स निकाल भी सकते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है। आप इसको धोएं, ड्राई करें और ड्राई करने के बाद इसको इस स्टैंड में लगा दें, इस बास्केट में लगा दें और आपको जी आपका मसला हल। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने कैबिन में इसको किस तरह से रखा है। ये देखें जी, ये एक जगह सिमट के मेरी 12 की 12 प्लेट्स आ गई हैं। बाहर धूल मिट्टी से भी नहीं वो बचेंगी, उसकी भी परेशानी ख़त्म है आपकी। तो इसी बास्केट को लेके मेरी अगली टिप ये है कि जिस तरह से हम प्लेट्स रख सकते हैं इसी तरीके से हम जैसे बाउल वगैरह होते हैं जो जिनके कवर होते हैं उनको हम ऐसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास जगह कम होती है। तो हम उसको वैसे ही रखेंगे तो वो जगह ज़्यादा घेरेंगे। हम उसके जो कवर होते हैं वो उतार के बाउल को ऊपर नीचे करके रख देते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि अब हम इन कवर्स को कहाँ रखें। तो आप इसी तरह की एक बास्केट लें। ये 250-300 की एक बास्केट मिल जाती है और आप ये बास्केट लें और इसके अंदर ये सारे जो है ना कवर ऊपर से ये रखते जाएं और अपना मसला हल करें। ये देखें जी, मैंने सारे इसमें रख के आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर मज़ीद और भी जगह है कि आप इसके अंदर और भी रख सकते हैं और भी चीज़ें। कोई आप ट्रे भी रख सकते हैं। अगर आपको ट्रे रखने का मसला है तो छोटी जो ट्रेज़ होती हैं वो भी आप रख सकते हैं। इस तरह के आप कितने ज़्यादा बाउल्स के जो है ना कवर वो आप इस बास्केट में रख सकते हैं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की टिप्स आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी टिप्स के साथ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगती हैं और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।